हेलो गाइस। कल तक मैंने आपको टाइम जोन बता दिया था कि टाइम जोन कैसे कैलकुलेट करते हैं या कहाँ से गुजरती है इंडिया की लाइन। आज हम इंडिया के पेनिसुलर रीजन के कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखें। जैसे ये देखें। ओके। ये वाली, ये हमारा पेनिसुलर रीजन है, यानी यहाँ से हमारा सी एंट्री है हमारे पास। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको, ठीक है, मैं इसको खुद ही बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसा ऐसा पेनिसुलर रीजन है। तो ये दोनों ही साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है। अब मैं आपको इधर साइड से बता देती हूँ कि क्या होता है कि ये देखें। ये वाली लाइन एक ऐसे और एक ऐसे। ये इसका डिस्टेंस है 12 नैनोमीटर। ये पूरी है 20, सॉरी नॉट नैनोमीटर, नॉटिकल माइल्स। और ये वाला डिस्टेंस है 200 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल में होते हैं 1.872 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो इस तरीके से 3 लेयर बनी हुई है, देखो। फर्स्ट कहती है कि फर्स्ट वाली जो मैंने आपको फर्स्ट बताई थी 12 नॉटिकल माइल की, उसको बोलते हैं हम टेरिस्टोरियल एरिया। व्हाट? टेरिस्टोरियल एरिया। तो जो टेरिस्टोरियल एरिया है, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स का होता है, वो किस लिए होता है? उसमें फिशिंग कर सकते हैं। यानी इससे आगे आप जाएंगे तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई दूसरा कंट्री आपको पकड़ती है तो फिर वो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ से खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप माइनिंग वगैरह का तो खैर आगे भी है, लेकिन आप यहाँ पे मेजरली काम क्या हो जाता है? फिशिंग का। अब जब हम सेकंड पे जाते हैं, जैसे मान लें ये सेकंड। सेकंड क्या कहता है? सेकंड को कहते हैं हम कॉन्टिग्यूअस एरिया। कॉन्टिग्यूअस एरिया। जो कॉन्टिग्यूअस एरिया होता है, जो कि अनदर सेकेंड 24 नॉटिकल माइल्स का जो होता है, वो किस लिए होता है? उसमें ना आप देखो, क्लीनिनेस, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्लीन कर सकती है। क्लीनिनेस ऑफ सी, या टैक्स ले सकती है कि वी हैव टू पे द टैक्स और नॉट। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका EEZ, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट माइनिंग कर सकती है, मतलब 200 नॉटिकल माइल का होता है ये। और न्यूक्लियर टेस्ट हो सकते हैं इधर। उसके बाद मिसाइल टेस्ट हो सकते हैं। वॉट एवर दे वांट, कि मिसाइल टेस्ट तो हम फर्स्ट वाले में भी कर सकते हैं आपका टेरिटोरियल एरिया में। ठीक है। और ये वाली सारी चीजें इन तीनों जोन की हो चुकी हैं आपकी, कि 12 नॉटिकल माइल यही इंपॉर्टेंट तीन आपकी सी बाउंड्रीज है। अब जो मैं नेक्स्ट चीज आपसे डिस्कस करने वाली थी वो है ये। देखें, इसमें खैर इसमें नहीं बता रही, मैं आपको खुद ही बताती हूँ मैप थोड़े। ये ये इंडिया है पेनिसुलर। यार थोड़ा सही बनाती हूँ, क्या बना है? एक मिनट रुके, थोड़ा सा सही सा मैं बनाती हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे देखने में। हालांकि इंडिया के मैप मुझे नहीं आते हैं बनाने। ये ये देखें। ये देखें, अब मैं यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ वो मेजर इंपॉर्टेंट है। कि ये देखें, जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये हम सबको पता है, ये लक्षद्वीप है। इधर क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये अंडमान है। अंडमान एंड निकोबार दोनों। अब देखें,
अब ये चलो मैं ऐसे ही बताती रहती हूँ। ये देखें, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पे एक मिनी कॉय अटोल आइलैंड भी है। इन दोनों के बीच में मिनी कॉय जो आइलैंड है, इन दोनों के बीच में ऐसे एक चैनल जा रहा है, चैनल। फिर एक चैनल इधर है, ये किसको डिवाइड कर रहा है? इधर, इधर मालदीव्स है तो मालदीव्स को। तो मैं आपको ये बताने वाली थी, जैसे कि मान लो ये जो है चैनल क्या होते हैं? चैनल होते हैं कि जो दो आइलैंड को डिवाइड करें वो चैनल हो जाते हैं। टू आइलैंड्स को अगर कोई चीज डिवाइड करती है तो वो चैनल हो जाती है, यानी उसको डिवाइड बोल सकते हैं हम एक तरह से। तो टू आइलैंड को तो हो जाती है। अब इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है 8 डिग्री, इस चैनल का नाम है 9 डिग्री। 8 डिग्री और 9 डिग्री। ये जो है आपका, ये लक्षद्वीप है। बड़ा बड़ा लिख नहीं रही है तो जगह थोड़ी कम है, तो ये लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, और ये मालदीव्स। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इधर आते हैं अब हम। देखो, ये अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद यहाँ पे ये कोको आइलैंड भी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि जिसके सबसे ज्यादा आइलैंड भी हैं, जिसे इंडोनेशिया बोलते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बाली, लंबो, एंड ऑल्सो और भी है। सुमात्रा के काफी आइलैंड्स हैं, तो ये कौन से? लेकिन इसको, इनको जो बोला जाता है ना, ये है ये। ठीक है। अब इनके बीच में कुछ चैनल्स है, वो मैं चैनल्स आपको बताती हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पे एक चैनल है, आ ये ये दोनों एक चैनल मतलब है एक, और एक चैनल यहाँ है। ठीक है। अब मैं पहले इनको नाम बता देती हूँ आपको। तो देखो, ये है कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। ये वाला नदन अंडमान, ये वाला मिडिल अंडमान, ये वाला सदर्न अंडमान, एंड ये वाला लिटिल, लिटिल वाला लिटिल अंडमान। ये कार निकोबर, ये लिटिल निकोबर, एंड ये ग्रेट निकोबार। ठीक है। ये हो गए आपके ये निकोबार के। ये इसमें सुमात्रा, जावा, बाली एंड लंबो। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गए। अब जो आपको बताने वाली थी कि इस चैनल का नाम क्या है, दे रेड कलर से लिख देते हैं, ब्लैक से लिखते हो। इस चैनल का जो नाम है, यानी ये वाला जो चैनल है, इसका नाम है कोको चैनल, यानी कोको आइलैंड और इसके बीच में है तो कोको चैनल। ओके। इस वाले चैनल का नाम है डंकन पैसेज, विच डंकन पैसेज। और इसका 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, और इसका है ग्रांड चैनल। क्या? ग्रांड चैनल। तो ये 10 डिग्री चैनल और ग्रांड चैनल इसका हो गया। और अब मैं आपको इसको एक बार लिख के बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखो, ये चैनल है, तो अब कौन कौन से के बीच में आप ये देख ले। ये देखें, एक मैंने आपको 8 डिग्री चैनल बताया, एक 9 डिग्री, उसके बाद एक 10 डिग्री, उसके बाद एक डंकन पैसेज बताया था, उसके बाद एक कोको चैनल बताया था, कोको चैनल, और उसके बाद ग्रांड चैनल भी बताया था। ठीक है ना, कोको चैनल, ग्रांड चैनल और ये सारी चीजें। ओके, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा ही रखती हूँ इसको। हाँ, ऐसे। तो जो 8 डिग्री वाला है वो किस किस के बीच में है? मालदीव्स प्लस मिनिकॉय। ठीक है ना, मालदीव्स प्लस मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री जो है वो मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री लिटिल अंडमान प्लस कार निकोबर।
इंडिकेशन। जो डंकन पैसेज है वो सदर्न अंडमान पर और लिटिल अंडमान पर है। जो कोको चैनल है, जिसको हम कोको आइलैंड भी बोलते हैं, वो कोको आइलैंड और नदर्न अंडमान के बीच में है। जो ग्रांड चैनल है वो ग्रेट निकोबार प्लस सुमत्रा या इंडोनेशिया। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये मैं बताती हूँ आपको कैसे। सुमत्रा या इंडोनेशिया, ये आपके आइलैंड हो गए कि 8 डिग्री किस पर है, मालदीव एंड मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, 10 डिग्री लक्षद्वीप एंड कार निकोबार, डंकन वैसे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान एंड, एक सेकेंड मैं कुछ गलत बोल गई क्या, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, हाँ सॉरी, डंकन वैसे सही बोल रही हूँ कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ही है। कोको चैनल इज कोको आइलैंड और नदर अंडमान एंड फिर ग्रेट निकोबार एंड देन दिस सुमत्रा वाला। आप तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जैसे मान लो ये अब मैंने ये वाला पूछ लिया आपसे कि ग्रैंड चैनल किस किस के बीच में है, तो ऑप्शंस में या तो ये आ जाएगा कि ग्रेट निकोबार है सुमत्रा, या ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया भी तो आ सकता है। जैसे कोको आइलैंड किसके बीच ये कोको चैनल किसके बीच में है, कोको आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार के, या कोको आइलैंड और नदर्न अंडमान के, ये भी आ सकता है। इसी तरीके से काफी सारी चीज आ सकती है। जैसे ये वाला भी डंगर मैसेज जिसमें मैं कंफ्यूज हुई थी वो इसी वजह से कि वो ऊपर वाला पार्ट भी ले सकते हैं, यानी जैसे ही मान लें डंकन पैसेज जो सॉरी ये 10 डिग्री वाला ले लें कि अंडमान एंड निकोबार को भी तो डिवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से सारी चीज ये 10 डिग्री जो अंडमान एंड निकोबार को भी डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से चैनल बताई दिया था। द लाइन दैट डिवाइड्स टू आइलैंड। एक इंग्लिश चैनल भी है बहुत फेमस, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में, जो कि आपके वो कौन सी मूवी थी, सिद्दत, उसमें भी वो क्रॉस करता है ना लड़का। देन अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेम ऑफ कोस्टल लाइन, या मैं आपको कल बताऊं। चलो हम नेम ऑफ कोस्टल लाइन हम कल डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए इतना। थैंक यू, सब्सक्राइब।